स्वागत करता हूं दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता, आप सबका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास में। दोस्तों, आज हम इस 21 वीडियो में बात करेंगे मार्केटिंग सीरीज के अंदर। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जब आप कभी अपना बिजनेस शुरू करते हैं या आप अपने बिजनेस में कोई आप नया डिवीजन ला रहे हैं, तो आप या कोई प्रोडक्ट ला रहे हैं, सर्विस ला रहे हैं, तो कैसे आप जब उसकी मार्केटिंग शुरू करोगे तो एक मार्केटिंग प्लान शीट बनती है। तो मार्केटिंग प्लान शीट हर मार्केटर को हेल्प करती है, उससे जुड़े हुए लोग जो उस प्लान को अचीव करने में आपको हेल्प करते हैं। आप चाहे आप टारगेट्स बनाओ, चाहे आप उनको कैसे कैसे अचीव करोगे, अलग अलग गोल्स बनाओ और बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, चाहे वो आपके कस्टमर की हो या आपके खुद के बिजनेस की हो। तो किस तरीके से आप एक प्रॉपर मार्केटिंग प्लान शीट बना सकते हो, इसमें हमने एक प्रैक्टिकली पूरी शीट बना के आपको दिखाया है, एक एक चीज़, एक एक सेक्शन को समझाया है। दोस्तों, हर मार्केटिंग के लिए, सेल्स के लिए, कंपनी के लिए, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखिएगा और आप भी अपने कस्टमर्स के लिए या अपने बिजनेस के लिए एक मार्केटिंग प्लान शीट बनाइएगा। तो देखिएगा उससे आपको कितना ज़्यादा डाटा और ग्रोथ में हेल्प मिलती है। तो दोस्तों, चलते हैं और सीखते हैं। दोस्तों, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं या डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट कोर्स सीखना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे जा सकते हो या हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हो। थैंक यू। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप एक मार्केटिंग प्लान शीट प्रिपेयर कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए या फिर अपने क्लाइंट के बिजनेस के लिए। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी और मार्केटर्स के लिए भी। यहाँ पर मैं आपको एक मार्केटिंग प्लान शीट किस तरीके से आप बना सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो, क्या क्या पॉइंट्स उसके अंदर होने चाहिए बताऊंगा। बिकॉज इससे कई फायदे हैं। एक तो आप पूरी प्लानिंग बना सकते हो, स्ट्रेटजी बना सकते हो, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, मार्केट से डाटा गैदर कर सकते हो, आपको खुद को सारे फिगर्स आपके सामने होंगे। और आप अगर मार्केटर हो तो आप अपने क्लाइंट्स के लिए बहुत अच्छा कर सकते हो। एक रेपुटेशन बनती है जो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। और इसके अलावा बिजनेसमैन को अपने बिजनेस और उसके आसपास का सब कुछ पता लगता है। और मार्केटिंग प्लान अगर आपके पास है तो आपके अनसक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बिकॉज आप ये सारी चीज़ों को इसमें जो इनपुट करते हो वो आपको पूरा का पूरा नॉलेज लेके करना पड़ता है। दोस्तों, ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियोस में से एक है। तो ये देखिए, मैंने एक सैंपल आपके लिए बनाया है मार्केटिंग प्लान का। तो दोस्तों, जब कभी भी आप कोई, मान लीजिए मेरा ही कोई बिजनेस है, मैं अपना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लॉन्च करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं पहले एक पूरा मार्केटिंग प्लान शीट बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं अपना ये जैसे एक शीट है, गूगल शीट पे बना सकते हो, नॉर्मल आप डॉक्यूमेंट्स पे बना सकते हो, बट ये हम गूगल शीट प्रेफर करेंगे। अगर रहेगा तो बहुत बेस्ट रहेगा ये आपके लिए। आप किसी से शेयर भी कर सकते हो अपने क्लाइंट के संग, और आप अपने क्लाइंट को बोल सकते हो कि अगर हम आपका प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं तो ये शीट हमें आपसे फिल करानी है। तो कस्टमर के पास भी कितनी जानकारी है और क्या डेटा है वो इस मार्केटिंग शीट से आपको पता लग जाएगा। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इससे बहुत फायदे आप लोगों को मिलेंगे हर प्रोजेक्ट में। तो मार्केटिंग, अब मेरा जैसे डिजिटल मार्केटिंग का मेरे को कोर्स लॉन्च करना है तो मैं एक शीट प्रिपेयर करूंगा। पहले मैं एक मार्केटिंग प्लान यहाँ पर ऑप्शन लिखूंगा, उसका कोई टाइटल सब टाइटल देना है तो मैं यहाँ पर वो दे दूंगा। अब यहाँ पर हम अगर किसी कस्टमर के लिए कर रहे हैं तो उसका वो अपनी डिटेल भरेंगे, लाइक अपना नाम भरेंगे, ईमेल एड्रेस भरेंगे, तो कुछ पर्सनल इन्फो हम कस्टमर की ले लेंगे। अपने लिए कर रहे हैं तो हम अपनी डिटेल भरेंगे। अब दोस्तों, पहला जो इसके अंदर पॉइंट आता है वो आता है एक एग्जीक्यूटिव समरी, कि मेरा बिजनेस जो मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लॉन्च कर रहा हूं तो उसकी मैं पहले अपनी कंपनी के बारे में कुछ लिखूंगा, अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में कुछ लिखूंगा, कुछ यूएसपीज लिखूंगा, ताकि मैं एक ब्रीफ समरी बना पाऊं अपनी कंपनी प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में। ठीक है, तो स्टार्टिंग में वो जितना आपको नॉलेज है उसके हिसाब से आप उसको प्रॉपर बनाइए। अब दोस्तों, सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं। सेकंड पॉइंट पे है
सिचुएशन एनालिसिस। तो सिचुएशन एनालिसिस क्या होता है कि दोस्तों जब मार्केट में अभी करंटली अगर मैं कोई कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं तो मेरी कंपनी की करंट सिचुएशन क्या है, या जिस मार्केट के अंदर मैं अपना कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं उस मार्केट की सिचुएशन क्या है, इसका आइडिया हमें होना चाहिए। जैसे कि हमने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में, इस सीरीज की पिछली वीडियोस के अंदर हमने आपको बताया है, उससे आपको हिंट मिल सकता है, आने वाली वीडियो से आपको हिंट मिल सकता है कैसे आप अपनी सिचुएशन के बारे में पता कर सकते हो। और वो लिखना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको अप्रॉक्स एक आइडिया होगा अपनी कंपनी और मार्केट सिचुएशन के बारे में, तो आप प्लानिंग बेहतर कर पाओगे। दोस्तों सेकंड का पॉइंट नंबर 1, तो ये सिचुएशन एनालिसिस में ही आएगा, ये इसका 2.1 है जो है मार्केट समरी। तो मार्केट समरी के अंदर दोस्तों सबसे पहले आप ये लिखिए, मान लीजिए कि मेरा डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो मेरी जो टारगेट मार्केट है वो कौन सी है। ठीक है, ये हमने एक एग्जांपल लिखे हैं, किसी अपने क्लाइंट के लिए हमने बनाया था। तो यहाँ पर मैं अपनी टारगेट मार्केट लिख सकता हूँ, डिजिटल मार्केटर्स मेरी टारगेट मार्केट है, एंटरप्रेन्योर्स मेरी टारगेट मार्केट है। तो इस तरीके से आपको अपने बिजनेस के हिसाब से अपनी टारगेट मार्केट लिखनी होगी। अब दोस्तों इसी का ही अगले भाग के अंदर आते हैं। जब हम मार्केट की समरी ले रहे होते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम जिस मार्केट को टारगेट करेंगे तो उसका डेमोग्राफिक्स हमें पता होना चाहिए। डेमोग्राफिक्स का मतलब, अगर मैं अपना ऑनलाइन का कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि ये 16-17 साल से लेके लगभग 45 साल तक के लोगों के लिए है तो उससे भी ज़्यादा कोई भी सीख सकता है, एक स्किल है। मगर जो मेरा प्राइम टारगेट ऑडियंस है वो मेरे को उसका एज, जेंडर, आपको अपने बिजनेस के हिसाब से उनके डेमोग्राफिक्स लिखने होंगे कि आपको एग्जैक्ट पता लगे कि आप किस उम्र के लोगों को, किस जेंडर के लोगों को आपको टारगेट करना है। ठीक है, और आप दोस्तों अगले पॉइंट पे आते हैं इसी के ही मार्केट के डिटेल में। इसमें मार्केट की नीड, अब हमें पता होना चाहिए दोस्तों, अगर मैं कोई कोर्स लेकर आ रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग का, तो मेरे को इस समय मार्केट की नीड पता होनी चाहिए कि लोग मार्केटिंग सीखना चाहते हैं या सिर्फ गूगल एड्स में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, या एसईओ के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, या उसके अंदर वो सेल्स पार्ट में सिर्फ इंटरेस्टेड हैं, या वो जॉब के पर्पस के हिसाब से कोर्स ढूंढ रही है आज की डेट में जो पब्लिक है, या कोई और पर्पस है, बिजनेस ग्रोथ का पर्पस है। तो मेरे को ये कोर्स और लोगों की नीड क्या है उसके हिसाब से मेरे को यहाँ पर नीड्स लिखनी पड़ेंगी। बिकॉज अगर मेरे को सही से ज़रूरत पता है मार्केट में क्या है, नीड्स पता है, तो मैं उसके हिसाब से एक कोर्स या सर्विस या प्रोडक्ट डेवलप कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप अपनी मार्केट, जो आपकी टारगेट मार्केट है, उनकी नीड्स लिखिए। ठीक है, अब दोस्तों अगला पॉइंट आता है मार्केट ट्रेंड। अब मार्केट, जो इंडस्ट्री के अंदर हम काम कर रहे हैं, मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज लॉन्च कर रहा हूं, तो मैं मार्केट का है ट्रेंड लिखूंगा। अब ट्रेंड मेरे को कैसे पता लगेगा, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से मेरे को ट्रेंड पता लगेगा। गूगल ट्रेंड्स है, वहां पर आप इंडस्ट्रीज डालो तो वहां पर वो दिखाता है सिटीज, कंट्रीज के हिसाब से कि ये ग्रोइंग फेज में है या डाउनवर्ड फेज में है। तो गूगल ट्रेंड्स एक बहुत बढ़िया टूल है, वहां से आपको मार्केट या इंडस्ट्री का ट्रेंड पता लगता है। तो आप एक आइडिया लेके इस तरीके के टूल से आप यहाँ पर अपनी मार्केट का ट्रेंड देख सकते हो, वो अपवर्ड है या किस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर, मान लो एसईओ के अंदर वो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, बट मान लो गूगल एनालिटिक्स के अंदर इतना वो प्रॉमिसिंग नहीं है। तो इससे आपको एक ट्रेंड पता लग जाएगा किस तरीके के कोर्सेज लोग ज़्यादा देखना, करना, सर्च करना प्रेफर करते हैं। अब दोस्तों आते हैं हम अगला, मार्केट ग्रोथ। मार्केट ग्रोथ किस तरीके से, अब ये कुछ डाटा आपको नेट पे अवेलेबल होगा, इंटरनेट पे अवेलेबल होगा, जहां से हमें एक आइडिया लगता है कि हमारी जो इंडस्ट्री है, जो हमारी मार्केट है, वो पर ईयर कितने गुना तेजी से बढ़ रही है और इसमें कितना पोटेंशियल है। तो ये मार्केट में ऑनलाइन डेटा अवेलेबल होता है कुछ, बट वो कुछ अच्छी सोर्स, नामी साइट से आप लो तो ज़्यादा ऑथेंटिक रहता है। तो वो आप अपना रिसर्च करके यहाँ पर लिखिए, तो आपको पता लगेगा कि कितना बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए, अगर आपको पता है कि आप कितना ग्रोथ पा सकते हो अपनी इंडस्ट्री में। अब अगले पॉइंट पे दोस्तों हम आते हैं, जो कि है स्वॉट एनालिसिस। तो जैसे कि दोस्तों मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि स्वॉट एनालिसिस क्या है, अपनी स्ट्रेंथ, अपने वीकनेस और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को पहचानना। तो स्ट्रेंथ
जो आपके मेरे कोर्स की मेरी खुद की ताकत है, मेरी इंटरनल ताकत मेरे को पता है कि चाहे वो पढ़ाने की क्वालिटी हो, चाहे मेरे को 12 साल का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का, चाहे कोई और क्वालिटी जो मेरे को लगता है मेरी स्ट्रेंथ है जो दूसरों से बेहतर है। मेरी वीकनेस वो चीज़ है जो मुझे पता होनी चाहिए लिखित के अंदर कि मैं अगर ये कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ तो ये वीकनेसेस हैं मेरे अंदर जिन पे मेरे को ओवरकम करना पड़ेगा, बेहतर करना पड़ेगा। जो लोग मेरे से बेहतर है उस चीज़ के अंदर, तो मैं उसको ओवरकम करूंगा, वो भी मैं लिखूंगा मेरी वीकनेस है, उस पे हमें काम करना पड़ेगा उन वीकनेसेस के ऊपर। अब आती है अपॉर्चुनिटीज। तो अगर मैं एक इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ तो मेरे को उसकी अपॉर्चुनिटीज, मार्केट में मेरे पास क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे लिए एज अ अपॉर्चुनिटी है, और उसी मार्केट में मेरे को थ्रेट्स लिखना पड़ेगा। ऐसे कौन कौन से थ्रेट हैं जिनसे मेरे को बच के रहना पड़ेगा, या जिनके लिए मेरे को प्लानिंग करनी पड़ेगी, और उनसे मेरे को खतरा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो ये सब चीज़ें स्वॉट एनालिसिस आपके लिए करना मैंडेटरी है, और बिल्कुल अंदर से आपको जो सही लगे वही इसके अंदर आपको भरना है, क्योंकि सही स्वॉट एनालिसिस करोगे तभी सही आगे प्लानिंग करोगे। प्लस दोस्तों कंपटीशन, कंपटीशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर आपको अपने, अगर मैं कोई कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, मेरी कोई कंपनी, अगर मेरे को अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में नहीं पता, उनके प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में नहीं पता उनके, तो मैं कभी भी एक बढ़िया प्रोडक्ट सर्विसेज लॉन्च कर ही नहीं सकता हूँ। तो यहाँ पर आप अपने कॉम्पिटिटर्स, उनके प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में डिटेल लिखिए। अब दोस्तों यहाँ पर आता है प्रोडक्ट ऑफरिंग। प्रोडक्ट ऑफरिंग क्या होता है दोस्तों? ऑनलाइन कोर्स मैं भी बेच रहा हूं, मेरे कॉम्पिटिटर्स भी बेच रहे हैं, बट मैं अपने प्रोडक्ट की में क्या ऐसी ऑफरिंग या क्या ऐसी यूएसपीज बता रहा हूं कि लोग मेरे कोर्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो वो मेरे को यहाँ पर लिखनी पड़ेंगी, ताकि मैं उसके हिसाब से ही आगे अपने एड डिजाइन करूं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कीज टू सक्सेस। अब यहाँ पर मेरे को वो कुछ ऐसे पॉइंट, फीचर्स लिखने होंगे जिनसे मेरे को लगता है कि वो की रोल प्ले करेंगे, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे मेरी ग्रोथ में, कंपनी की, या कोर्स बिकने की सक्सेस में, या रेवेन्यू की सक्सेस में, या किसी भी तरीके की सक्सेस में। तो वो मेरे को यहाँ पेन डाउन करने पड़ेंगे। दोस्तों हर चीज अगर रिटर्न में है तो आप और सटीक प्लानिंग बना पाओगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये है क्रिटिकल इश्यूज। तो जब हम यहाँ पर सक्सेस के पॉइंट्स लिख रहे हैं, ऑफरिंग लिख रहे हैं, हर चीज लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हमें क्रिटिकल इश्यूज भी लिखने पड़ेंगे कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं जिनको हम फेस कर सकते हैं, ताकि अगर हमें पता है कि ये इश्यूज आ सकते हैं या हैं, तो उनको हम इजीली फ्यूचर में काउंटर कर सकते हैं और उनको ओवरकम कर सकते हैं। तो ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ अपने गुड पॉइंट्स नहीं लिखने होते, अपने नेगेटिव या बैड पॉइंट्स भी लिखने होते हैं आपको। अब दोस्तों थर्ड मैं फेज में आ रहा हूं। अभी तक हमने मार्केट की सारा डाटा और इंफॉर्मेशन ली थी, ठीक है, सारा हमने इंफॉर्मेशन गैदर करा था। अब हम थर्ड पॉइंट पे आ रहे हैं अपनी शीट में, जिसमें हम अपनी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बनाएंगे। स्ट्रेटजी, तो यहाँ पर हम अपनी स्ट्रेटजी का नाम लिखेंगे, ठीक है, उसके बारे में कुछ ब्रीफ लिखेंगे। उसके बाद हम कंपनी का मिशन जो हमारा है, हर कंपनी का अपना एक मिशन होता है। मान लीजिए मेरा एक मिशन है कि मेरे को हिंदुस्तान को, या हर इंसान जो कि स्किल सीखना चाहता है डिजिटल मार्केटिंग की, उसको मैं घर घर तक पहुंच के अपने कोर्स के थ्रू पढ़ाऊं, तो वो मेरा मिशन हो सकता है, वो मैं यहाँ लिखूंगा। और मेरा ऑब्जेक्टिव, अब ऑब्जेक्टिव मेरा ये हो सकता है कि मेरे को अपने ये जो 5 कोर्सेज हैं वो 1 लाख लोगों को बेचने हैं, तो वो मेरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है, तो यहाँ पर मैं अपना ऑब्जेक्टिव लिखूंगा, ठीक है। अब दोस्तों फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बिकॉज हम अगर अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव डिसाइड नहीं करेंगे, कि मान लीजिए अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमें अपना ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि मेरे को फॉर एन एग्जाम्पल इतने रुपए का एक्स अमाउंट के इतने कोर्सेज बेचने हैं, तो वो मेरा ऑब्जेक्टिव है। कि मेरे को मान लीजिए 1 करोड़ रुपए मैंने लिख दिया, मेरा फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है, तो वो मेरे को यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर टारगेट मार्केट्स, अब टारगेट मार्केट मेरे को यहाँ पर लिखना होगा, बिकॉज मेरी स्ट्रेटेजी के अंदर मुझे पता होना चाहिए कि मेरी टारगेट मार्केट अभी मेट्रो सिटीज है, तो मैं उनको टारगेट करूंगा, ऑल ओवर इंडिया है उनको करूंगा, अलग अलग कंट्री तो उनको करूंगा। तो यहाँ पर मेरे को मेरी टारगेट मार्केट पता होनी चाहिए। अब दोस्तों पोजीशनिंग, अब जब मैं अपना कोई कोर्स लेकर आऊंगा तो ऑब्वियसली मेरे को उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा अपने टारगेट ऑडियंस के अंदर कि मेरे को लगे, उनको लगे कि हाँ
मैं कोई उन लोगों को डायरेक्टली कुछ बता रहा हूँ और उनसे रिलेट कर रहा हूँ और ये कोर्स उनके लिए है, क्योंकि पोजीशनिंग एक ब्रांड की, जैसी मैं अपनी इमेज और पोजीशनिंग अपने टारगेट ऑडियंस में बनाऊंगा उसी से ही मेरे ब्रांड की एक इमेज बनेगी और लोग उसको वैल्यू देंगे या एक्नॉलेज करेंगे। तो पोजीशनिंग, मान लीजिए जैसे फरारी का एग्जांपल लेता हूँ, फरारी की पोजीशनिंग है कि उस गाड़ी को सुनते स्पोर्ट्स, स्पीड और लग्जरी, ये सब ध्यान में आता है। तो ऐसे ही मेरे कोर्स को देख के लोगों को क्या ध्यान में आएगा, क्वालिटी, अफोर्डेबल, ठीक है, और बहुत सारी चीजें जो मैं अपनी पोजीशनिंग में लोगों को दिखा सकता हूँ। अब दोस्तों फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, वो है मार्केटिंग टेक्टिक्स। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हमने बना ली है, उनमें चीजें हमने लिख ली हैं, मगर अब उन चीजों को हमें इंप्लीमेंट करना है। तो टेक्टिक्स होती है मार्केटिंग की जो एक्टिविटीज जो हम करेंगे। सबसे पहले जब मैं अपना कोई कोर्स डेवलप करूंगा, मेरे लिए मेरा कोर्स एक प्रोडक्ट है, तो मैं यहाँ पर उसका नाम, वो मैं कितने कोर्सेज लेकर आ रहा हूँ, कितने टाइप के कोर्सेज लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, और उसके अंदर मैं क्या फीचर्स दे रहा हूँ, वो सारी चीजें मेरे को अपने प्रोडक्ट में लिखनी पड़ेंगी, ताकि मेरे को क्लियर रहे कि मेरे को क्या प्रोडक्ट और उसके क्या क्या फीचर्स और चीजें, मैं डिजाइन्स और क्या क्वालिटी सब दे रहा हूँ, वो सब मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा। सेकंड इसमें आता है प्राइसिंग। मेरे कोर्स की प्राइसिंग क्या रहेगी, मैं क्या डिस्काउंट दूंगा, मैं क्या ऑफरिंग्स दूंगा, वो सब चीजें इसके अंदर प्राइसिंग में आएंगी। उसके बाद दोस्तों आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दोस्तों आपको क्या करना है कि मैं अपने कोर्स को मैंने बना भी लिया, प्राइस भी डिसाइड कर लिए, अब मेरे को कैसे कैसे वो वहां पर उसको सेल करना है, मतलब किन किन एरियाज में मेरे को ऑल ओवर इंडिया करना है, किन किन शहरों में करना है, तो वो मैं देखूंगा मेरे को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। और फिर उसके बाद मैं कम्युनिकेट, मतलब प्रमोट कैसे करूंगा, तो मैं उसकी टैक्टिक्स बनाऊंगा कि मैं फेसबुक ऐड चलाऊंगा, या मैं एसईओ करूंगा, या मैं ईमेल मार्केटिंग करूंगा, या फिर मैं गूगल ऐड चलाऊंगा, यूट्यूब ऐड चलाऊंगा। तो वो मेरे को कम्युनिकेशन के यहाँ पर लिखने पड़ेंगे, ठीक है, कि मैं कौन कौन से कम्युनिकेशन चैनल्स का यूज करूंगा। अब दोस्तों आता है अगला पॉइंट, मार्केट रिसर्च। और मार्केट रिसर्च करना इसके अंदर बहुत जरूरी है, बिकॉज जो मैं टैक्टिक्स करूंगा तो मेरे को पता होना चाहिए कि मेरे कॉम्पिटिटर्स क्या टैक्टिक्स कर रहे हैं, कौन से एड्स चला रहे हैं, किसके थ्रू सेल कर रहे हैं, क्या वो बोल रहे हैं। तो वो सारी चीजें मार्केट रिसर्च करके मेरे को लिखनी पड़ेंगी, उनकी टेक्निक्स और टैक्टिक्स भी मेरे को देखनी पड़ेगी, उस हिसाब से मेरे को अपनी और बेहतर मार्केटिंग टैक्टिक्स बनानी पड़ेंगी। अब दोस्तों पांचवा इसके अंदर जो सेक्शन आता है वो है फाइनेंशियल्स, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कोई भी बिजनेस की प्लानिंग करते हो तो उसके अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है। तो उसके अंदर पहला पॉइंट आता है ब्रेक इवन एनालिसिस, कि मेरे को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर मैं इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो, और मेरी ये प्रोजेक्शन है, तो मेरा जो ब्रेक इवन एनालिसिस है, 6 महीने बाद मेरा ब्रेक इवन आएगा, या 2 महीने बाद आएगा, 1 साल बाद आएगा, डिपेंड ऑन बिजनेस टू बिजनेस। तो वो मेरे को यहाँ पर एक अप्रॉक्स आइडिया लिखना पड़ेगा। सेल्स फोरकास्ट मेरे को करनी पड़ेगी कि हाँ, अगर मैं ये टैक्टिक्स यूज कर रहा हूँ, स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ, तो मैं 1 महीने के अंदर 1000 कोर्स बेच सकता हूं। तो 1000 कोर्स बेचूंगा तो मेरा ये सेल्स आएगा, ठीक है, वो मेरे को यहाँ पेन डाउन करना पड़ेगा। उसके बाद एक्सपेंस फोरकास्ट। अब मेरे को एक्सपेंस जो अपनी कंपनी का है, मैंने कंपनी बनाई, कोर्स बनाया, एम्प्लॉयज हैं, उसके अंदर मैं प्रमोशंस करूंगा और बहुत सारी मैं चीजें सपोर्टिंग करूंगा, तो उसके अंदर मेरे क्या एक्सपेंसेस आएंगे वो मेरे को लिखना पड़ेगा। टोटल कितने आएंगे, हर महीने कितने होंगे, वेरिएबल क्या होंगे, फिक्स क्या होंगे, सब मेरे को यहाँ लिखना होगा। अब यहाँ पर आता है छठा पॉइंट दोस्तों, कंट्रोल। अब हर चीज जब हम कर लेंगे, ठीक है, उसका जब हम एग्जीक्यूशन कर लेंगे दोस्तों, तो हमें उस पर कंट्रोल, मतलब ये जो हम जितने भी एक्सपेंसेस ये चीजें हम कर रहे हैं, यहाँ पर ऊपर जो एक्सपेंस फोरकास्ट कर रहे हैं सारा का सारा, तो उसके ऊपर हमें कंट्रोल का पॉइंट भी डालना पड़ेगा कि हम किस तरीके से अपने एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज, कस्टमर सेटिस्फेक्शन और बहुत सारी चीजों पे कंट्रोल करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, ताकि हम उन सब चीजों पे और बेहतर कर पाएं या उन पे हम करेक्टिव मेजर्स ले पाएं। तो दोस्तों अब 6th पॉइंट हमारा निकल के आता है इम्प्लीमेंटेशन। अब दोस्तों हमने मार्केटिंग की मतलब हमने डाटा भी इकट्ठा कर लिया, हमने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी बना ली, हमने मार्केटिंग की टैक्टिक्स भी बना ली, हमने फाइनेंशियल फोरकास्ट भी कर लिए। अब सब चीजें करने के बाद अब वक्त आता है चीजों को इम्प्लीमेंट करने का, स्टार्ट करने का। तो यहाँ पर मेरे को सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, ताकि उसके रिजल्ट्स आए, ठीक है। और उसके अलावा मेरे को एक चीज और दोस्तों लास्ट में करनी पड़ेगी, जो कि है कॉन्टीजेंसी प्लानिंग, मतलब इमरजेंसी प्लानिंग। कि मान लो कहते हैं ना प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी,
तो मेरा अगर ये प्लान सक्सेसफुल नहीं होता तो मेरे को कौन सा कोर्स खोजना है, मेरे को किस रेट में बेचना है, मेरे को अलग अलग प्लानिंग्स करके रखनी पड़ेंगी, ताकि मैं ये नहीं कि एक चीज मेरी नहीं चली तो मैं डाउन हो जाऊंगा। मेरे को क्या करना है, मेरे को 1 या 2 प्लानिंग साथ में रखनी है मार्केट के हिसाब से। तो दोस्तों, और इसके अंदर डिफिकल्टीज, रिस्क फैक्टर्स, वो सब आप लिख सकते हो। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको पूरी शीट बनाना बताई, सारे पॉइंट्स बताए, एक एक चीज सिखाई, ये अगर आप अपने बिजनेस के लिए बना लो, ये अगर आप अपनी कोई भी कंपनी को, प्रोडक्ट सर्विस को शुरू करने से पहले कर लो, तो दोस्तों लॉस के चांसेस कम है, ग्रोथ के चांसेस ज्यादा है, नॉलेज आपकी बढ़ेगी, और जिसको जितनी ज्यादा नॉलेज होगी, जिस पे जितने ज्यादा स्टैट्स होंगे, वो उतनी ही ज्यादा बढ़िया स्ट्रेटेजी बनाएगा, उसको उतना ही बढ़िया एग्जीक्यूट करेगा और कम कॉस्टिंग में ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको मार्केटिंग प्लान शीट समझ में आया होगा और इसको अब आप बनाओगे, इंप्लीमेंट करोगे। मेहनत का काम जरूर है, मगर दोस्तों हर कोई नहीं करता। अगर 100 लोग होंगे ना, तो 100 में से 95 नहीं करते, 5 ही करते हैं, और जो 5 करते हैं वो टॉप में होते हैं। तो दोस्तों, इसलिए आप इस बात को ध्यान रखिएगा, मार्केटिंग प्लान शीट बनाना बहुत जरूरी है और इसके हिसाब से एग्जीक्यूशन करना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा और वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा आपको। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये शीट आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी और इसी तरीके से हम आपके लिए यूज़फुल कंटेंट और सीरीज लेते आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप हमसे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, वेबसाइट डिजाइनिंग सर्विसेज या मेरे से 1-to-1 कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं बिजनेस या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे जा सकते हैं या आप हमारे नंबर पे भी डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों से हमें बहुत प्यार मिल रहा है, हमारे सोशल मीडिया पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।